हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 3.9 पार्ट 1। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल स्टडी करेंगे और एम.एल. अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 सॉल्व करेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हमारे पास यहाँ पे 4 फॉर्मूलेज आएंगे। द फर्स्ट इज साइन फॉर्मूला, सेकेंड इज कोसाइन फॉर्मूला, third is area of triangle, and the fourth one is projection formula. तो इन सबके कॉन्सेप्ट हम लोग स्टडी करेंगे और इनका प्रूफ भी देखेंगे। तो फर्स्ट वी कंसीडर कि लेट ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अपोजिट एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो वही हम लोगों ने लिखा है कि लेट ए बी सी आर साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग अपोजिट एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी रिस्पेक्टिवली। मीन्स कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है विद वर्टिसेस ए बी सी, एंगल ए के सामने की साइड्स की मेजर ए है, बी के सामने की मेजर बी है और सी के सामने की मेजर सी है। देन साइन फॉर्मूला सेज कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। दैट इज द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर proportional to the sine of the angle, sin a, sin b, sin c, sine of the angle opposite to them. This is the sine formula. इसी तरह से जो सेकंड आपके पास आता है कोसाइन फॉर्मूला, पहले हम लोग एक बार सारे फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके इनका प्रूफ बताएंगे आपको। इसे हम लोग लॉ ऑफ कोसाइन भी कहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कोसाइन, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। एंड सिमिलरली कॉस b इज इक्वल टू, देखिए कॉस a में आपके पास b और b स्क्वायर और c स्क्वायर आया और a स्क्वायर आपके पास माइनस में आया। इसी तरह से कॉस b में आपके पास b स्क्वायर माइनस में आएगा। मीन्स a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ दिस a एंड c, a c। एंड कॉस c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। Okay, and the third one is area of triangle, and this is equal to 1 upon 2 BC sine angle A or 1 upon 2 AB sine C, angle sine C, and 1 upon 2 AC sine angle B. This is area of triangle. And the fourth one is projection formula. According to this formula, A is equal to B cos C plus C cos B, or B is equal to, side B is equal to A cos C प्लस C cos A, और साइड C इज इक्वल टू A cos B प्लस B cos A। ओके, तो दिस इज आवर 4 फॉर्मूलाज जिसको अब हम लोग 1 by 1 प्रूफ करते हैं। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे सेम लिखा, साइन फॉर्मूला और लॉ ऑफ साइन। दिस इज a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू c अपॉन साइन सी। अब देखिए हम लोगों ने एक ट्राइंगल कंसीडर किया जिसमें एंगल a, एंगल b और एंगल c हैं और उनके अपोजिट साइड्स a, b और c हैं। तो हमारे पास 3 केस आएंगे यहाँ पे। केस फर्स्ट, जब आपके पास ट्राइंगल इस तरह का होगा कि उसमें तीनों के तीनों एंगल
एक्यूट एंगल होंगे। केस फर्स्ट आएगा आपके पास जिसमें ऑल एक्यूट एंगल होंगे। केस सेकंड होगा हमारे पास जिसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और केस थर्ड है हमारे पास जिसमें राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपके पास ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, तो सपोज दिस आर द वर्टिसेस A, B, C, A, B and C with this angle A with opposite side A, this angle B with opposite side B, and this angle C, this is capital C, this angle C with opposite side small c. Similarly here A, B and C, and similarly here A, B and C. तो तीन केसेस यहां पे आएंगे और तीनों के लिए हम लोग देखेंगे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम A टू BC। तो केस फर्स्ट लिया हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने पॉइंट A से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एंड सपोज इट मीट ऑन BC एट पॉइंट D। से दिस इज द पॉइंट D। ओके, नाउ यही हम लोगों ने लिखा यहां पे कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC मीट एट D। अब हम लोगों का देखिए प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए। एक ट्राइंगल हो गया हमारे पास दिस A, D एंड B, एक ट्राइंगल हमारे पास ये आ गया, एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज A, D एंड C, दिस ट्राइंगल। अब हम लोग ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है, इससे हम लोग साइन फॉर्मूला हम यहां पे लगाएंगे, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, और AD की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास सेकेंड ट्राइंगल है, इसमें भी दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें भी हम लोग साइन फॉर्मूला लगाएंगे और AD की वैल्यू निकालेंगे और उन दोनों वैल्यू को इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास देखिए साइन फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि आपके पास जो प्रूव करना है उसमें साइन नहीं आ रहा है। तो अगर हम इन ट्राइंगल ADB की बात करें तो साइन B, दिस साइन B इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AD अपॉन AB, and this implies AD is equal to AB sin B, and this implies AD is equal to, and our AB is C sin B, and say this is your equation number 1. Similarly in triangle, जो सेकेंड वाला ट्राइंगल था हमारे पास ADC, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो आपके पास ये एंगल C है, अब इस एंगल C के लिए दिस इज परपेंडिकुलर and this is hypotenuse, then sin C is equal to AD upon AC, and this implies AD is equal to AC sin C। देखिए बस अब ये प्रूफ हो जाएगा आपका, and this implies AD is equal to, and this AC is B sin C, this is second। अब फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड C sin B is equal to B sin C, and this implies B upon sin B is equal to C upon sin C। अब देखिए यही हम लोगों को प्रूफ करना था कि A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो ये वाला पार्ट तो हम लोगों के पास आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC के ऊपर, इसी तरह से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे B से AC के ऊपर। जैसे हम लोगों ने यहां पे लिखा है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन BC मीट एट D,
इसी तरह से B से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ किया AC के ऊपर, और इसी को फॉलो करेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC एंड प्रोसीड एज अबव, जैसे हम लोगों ने यहां पे किया वैसे ही अब हम लोग यहां पे करेंगे। तो वी विल गेट A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। तो से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ we will get A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो बहुत सिंपल है, और ये वाला पार्ट जो था आपका, इसको आप डायरेक्ट ऐसे ही लिखेंगे, इसे आपको पूरा शो करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहां तक करना है। इसी तरह से हमारे पास अगर ये वाला ट्राइंगल हो, अब केस सेकंड अगर हम लोग लें कि वन ऑब्ट्यूज एंगल, मींस ट्राइंगल हमारे पास, अब दिस टाइम ये केस सेकंड का है जिसमें आपके पास ये ऑब्ट्यूज एंगल है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में भी हम लोग सिंपल सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे जैसे ये है। हम लोग यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे एंड से दिस मीट एट पॉइंट D। ओके, नाउ दिस इज अवर राइट एंगल। अब सेम हम लोगों के पास फॉलो होगा जैसे हम लोगों ने केस 1 किया था, इसी तरह से हमारे पास केस 2 आएगा। हम लोगों ने सेम परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वही हम लोगों ने किया, एक्सटेंड किया BC को एक्सटेंड किया आगे की तरफ यहां पे, और ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन एक्सटेंडेड BC विच मीट एट पॉइंट D, जो कि D पॉइंट पे मिला। अब हमारे पास दोबारा से दो ट्राइंगल मिले। द फर्स्ट ट्राइंगल इज दिस ACD, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, एंड द सेकेंड इज ABD, this is also a right angle triangle। इन दोनों ट्राइंगल में दिस पार्ट AD इज कॉमन, हमारे पास ACD में भी है और ABD में भी है। तो हम AD की वैल्यू निकालेंगे दोनों ट्राइंगल से, साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उन दोनों को, जैसे यहां पे किया था हमने, AD की वैल्यू निकाली, AD की वैल्यू निकाली और उन दोनों को इक्वेट कराएंगे। सेम ऐसे ही चलेगा। तो इन ट्राइंगल ACD, AD अपॉन AC is equal to sin C, and this implies AD is equal to AC sin C, and this implies AD is equal to, and this AC is B sin C first। तो देखिए सेम हम लोगों के पास जो ये फर्स्ट इक्वेशन थी वही हमारे पास यहाँ पे आई। इन ट्राइंगल ABD, AD upon AB is equal to sin B, and this implies AD is equal to AB sin B, and this implies AD is equal to, and this AB is C sin B, this is second। तो देखिए वही सेम हमारे पास यहाँ पे आई। अब इसी तरह से हम लोग इसको इक्वेट कराएंगे और वी गेट द रिजल्ट, दिस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, B sin C is equal to C sin B, and this implies B upon sin B is equal to C upon sin C। Similarly, we can prove A upon sin A is equal to C upon sin C, and say this is third and this is fourth। तो from third and fourth, A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C। तो देखिए आपके पास ट्राइंगल कोई सा भी हो, अब आपके पास सेम साइन फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसी तरह से केस थर्ड अगर हम लोग लें कि जिसमें हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये तो बहुत ही ईजी है राइट एंगल ट्राइंगल वाला। वी नो दैट साइन B इज इक्वल टू,
इसमें हम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल डायरेक्ट ही है, साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स बी अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स सी, दैट इज सी इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी। तो से दिस इज फर्स्ट। इसी तरह से अगर हम लोग अभी हम लोगों ने साइन बी मीन्स ये एंगल लिया, तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज था, हमने ये वाला एंगल ले लिया, मीन्स साइन ए की बात करें अगर हम लोग, देन फॉर दिस एंगल this is perpendicular and this is hypotenuse, then this is sin A is equal to A upon C, that is this implies C is equal to A upon sin A. Second, from first and second, C is equal to A upon sin A is equal to B upon sin B, and since this is a right angle, तो we can write sin angle C, since angle C is 90 डिग्री, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है देखिए, therefore we can write C upon sin C, because and sin 90 degree is 1 means sin C is 1, तो we can write this C upon 1 and 1 means sin C, तो C upon sin C is equal to A upon sin A is equal to B upon साइन भी। तो देखिए ये कितना इजी था, इसमें कुछ भी नहीं लगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा। तो ये हम लोगों के पास था साइन फॉर्मूला, हम लोगों ने तीनों ट्राइंगल के लिए आपको बताया, बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोसाइन फॉर्मूला। तो देखिए कोसाइन फॉर्मूला में भी तीनों ट्राइंगल्स के लिए लेंगे। फर्स्ट, व्हेन ऑल दी एंगल्स आर एक्यूट, वन ऑफ देम इज ऑब्ट्यूज एंड द थर्ड वन इज राइट एंगल। तो कोसाइन फॉर्मूला में जैसे हम लोगों ने साइन फॉर्मूला में प्रूव किया था, तो वैसे ही वहां तक तो हम लोग सेम चलेंगे कि यहां पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए से बी सी के ऊपर, एंड से इट मीट एट बी सी ऑन डी, से दिस इज पॉइंट डी। देन जैसे हम लोगों ने साइन फॉर्मूला में प्रूव किया था कि ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी, तो वहां तक तो हम लोग सेम ऐसे ही लेके आएंगे। एज प्रोसीड इन लॉ ऑफ साइन। ओके, अब अगर हम लोग बात करें ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी की, जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम लोग पाइथागोरस लगाएं तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ए डी और बी डी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लें इन टर्म्स ऑफ कॉस, और ये जो आपके पास ए बी सी है उसमें, क्योंकि देखिए कोसाइन फॉर्मूला में जो आपके पास कॉस ए जो हमें प्रूव कर रहे हैं, कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो एक तो ये कि नोट करने वाली बात ये है कि एक तो कॉस वाली टर्म आ रही है, और दूसरा ये आपके पास मेजर का स्क्वायर, जो साइड का जो मेजर है उसका स्क्वायर वाली टर्म आ रही है, और साइड का जो मेजर का स्क्वायर है वो तब आएगा जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो देखिए कोई एक सेट मेथड तो नहीं है कि हम आपको ये बता सके कि हमें इस मेथड से करना है, बट इसमें हम लोग आपको थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं कि मैथडोलॉजी जो यूज की गई है वो उसका कारण क्या है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये तो हम लोगों ने AD की वैल्यू निकाल दी जो हम लोगों ने B और C की टर्म्स में। अगर हम ट्राइंगल ABD की बात करें तो, और यहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई करें, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, से दिस इज सेकेंड। AD की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, B साइन C है। BD की वैल्यू आपको जस्ट फाइंड करनी है, और BD आपको देखिए BC यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू तो आपको पता है A है, और DC की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। इस ट्राइंगल, अगर हम इस ट्राइंगल की बात करें, ADC की बात करें, तो ये जो DC है ये बेस है, और अगर हम कोसाइन फॉर्मूले की बात करें तो कोसाइन ऑफ दिस एंगल C, कोसाइन ऑफ दिस एंगल C इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस DC अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज B। तो DC की वैल्यू यहां पे निकल जाएगी B cos C,
तो देखिए आपके पास DC की वैल्यू भी आ गई, कॉस वाली टर्म भी आ गई, स्क्वायर वाली टर्म भी आ गई। तो इससे ज़्यादा हिंट इसमें पॉसिबल नहीं है। तो चलिए अब इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। तो AD तो आप निकाल चुके हैं। हेयर BD इज इक्वल टू दिस BC माइनस DC। और अगर हम DC की बात करें तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ADC के लिए, दिस DC इज बेस, दैट इज DC अपॉन AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू cos C, that is DC is equal to AC cos C, that is AC is your B cos C. Now this BD is equal to BC. BC is your A minus DC is B cos C, and say this is your third. अब देखिए आपके पास BD की वैल्यू आ गई और AD आपने पहले ही निकाल दिया था। तो फर्स्ट और थर्ड को आप यूज करिए और सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो यूज फर्स्ट एंड थर्ड इन सेकंड, दैट इज C स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर मीन्स B स्क्वायर साइन स्क्वायर C प्लस BD स्क्वायर मीन्स A माइनस B कॉस C स्क्वायर। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए एंड वी गेट अवर रिजल्ट, दैट इज B स्क्वायर साइन स्क्वायर C प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर C माइनस 2AB कॉस C, दैट इज दिस B स्क्वायर साइन स्क्वायर C प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर C, B स्क्वायर कॉमन लेंगे, साइन स्क्वायर C प्लस कॉस स्क्वायर C 1 प्लस A स्क्वायर माइनस 2AB कॉस C, दिस इज C स्क्वायर। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए, इसे आप राइट हैंड साइड में ले आइए। 2AB cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, एंड दिस cos C इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB। तो ये तो आपके पास cos C के लिए आ गया। सिमिलरली वी कैन प्रूव cos A इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC, एंड cos B इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। इसको प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था A से BC के ऊपर, अब की बार हम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा B से AC के ऊपर, और सेम प्रोसेस से हमें सॉल्व करना पड़ेगा। वी विल गेट अवर रिजल्ट। ओके, अब सेम पैटर्न फॉलो होगा हमारे पास केस सेकंड में। केस सेकंड में हम लोग क्या करेंगे, सेम इसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। पहले हम लोग BC को एक्सटेंड करेंगे, यहाँ को एक्सटेंड किया, दिस इज राइट एंगल एंड से दिस इज पॉइंट D। ओके, तो सेम जैसे हम लोगों ने साइन लॉ में प्रूफ किया था, वहाँ यहाँ पे भी हम लोग सेम फॉलो करेंगे और प्रूफ करेंगे AD इज इक्वल टू B साइन C, जैसे हम लोगों ने एज प्रोसीड इन लॉ ऑफ साइन। अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल ABD की, तो इसमें भी क्या होगा, सेम आएगा आपके पास कि C स्क्वायर इज इक्वल टू दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब देखिए आपके पास ये BC आपके पास A है, तो AD तो आप लोग अभी ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से आप निकाल चुके हैं, से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। अब BD हम लोगों को निकालना है, तो BD क्या हो जाएगा आपके पास, BD इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास दिस BC प्लस दिस CD, दैट इज BC प्लस CD। अब अगर हम CD की बात करें, जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम CD की बात करें तो ये वाला एंगल हमारे पास एंगल C था, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस C। ओके,
अब अगर हम लोग CD की बात करें तो CD अपॉन दिस, किस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ACD के लिए अगर हम बात करें, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो CD अपॉन दिस हाइपोटेन्यूज दैट इज AC is equal to cos of this angle, cos of this angle, cos of pi minus C. ओके, कई बार यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो दिस CD is equal to AC cos pi minus C is minus cos C, and this is minus, and this AC is B cos C, this CD is equal to, तो अब हमारे पास जो ये BD की वैल्यू थी, तो ये BD की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, BC इज A एंड CD इज माइनस B cos C, एंड से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. अब देखिए आपके पास यहां से जो इक्वेशन आई है BD इज इक्वल टू A माइनस B cos C, और यहां से जो आई है वो दोनों सेम हो गई. यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस आया था कि BD इज इक्वल टू BC माइनस DC, और यहाँ पे आया था BD इज इक्वल टू BC प्लस CD, पर यहाँ तक आते आते दोनों सेम हो गई. तो अब आपके पास AD की वैल्यू ये सेम आ गई, इसकी वैल्यू आपके पास सेम आ गई, और सेकंड जो आपके पास ये इक्वेशन थी जिसमें इसको पुट करना है C स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, वो सेम है. तो जब आप इसे प्रोसीड करेंगे आगे तो आपके पास सेम आएगा. तो प्रोसीड एज केस फर्स्ट, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे प्रोसीड किया है वैसे ही हम लोग यहाँ पे प्रोसीड करेंगे, तो हमारे पास cos C आ जाएगा. तो ये सेकंड था हमारे पास. अब इसी तरह से अब हमारे पास अगर हम थर्ड की बात करें, राइट एंगल ट्राइंगल वाले केस की बात करें, तो वो बहुत ही सिंपल है. राइट एंगल ट्राइंगल वाले केस में यहां पे तो डायरेक्ट आएगा आपके पास कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. ओके, हेयर एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो वी कैन राइट दिस एज C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB cos C, बिकॉज cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. तो हमने क्या किया, 2AB cos 90 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, और यहां से हमारे पास डायरेक्ट आ जाएगा cos C. इसको हम लोग सेम वैसे इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में, इसको राइट हैंड साइड में, और 2AB से हम लोग 2AB को डिनोमिनेटर में ले आएंगे, तो वी गेट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन 2AB. तो देखिए कितना सिंपल है. हम लोगों के पास था कोसाइन फॉर्मूला. इसी तरह से थर्ड आता है हमारे पास तो एरिया ऑफ ट्राइंगल. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में सेम केस 1 हमारे पास ऑल द एंगल्स आर एक्यूट, तो हम लोगों ने सेम ऐसे ही एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एंड से दिस इज पॉइंट D. तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट. ये तो हमें इन जर्नल ही पता है. अब अगर हम बात करें फर्स्ट केस की, केस फर्स्ट की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा 1/2 BC इंटू AD, दिस बेस BC इंटू दिस हाइट. अब नाउ दिस इज 1/2 BC आपके पास पता है, A के अपोजिट आपके पास मेजर A है, B के अपोजिट आपके पास मेजर B है, और C के अपोजिट C है, दैट इज BC इज A इंटू AD की अगर हम लोग बात करें, दिस AD की, और इसके लिए हम लोग ट्राइंगल ABC को कंसीडर करें, तो इसमें ये जो एंगल है, इस एंगल के लिए दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज. Then AD is perpendicular, and perpendicular is equal to hypotenuse into sine of angle B. Okay, that is this is 1/2 AC sine B, और 1/2 into BC. अगर हम यहीं से देखें BC is A into, अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें,
इस ट्राइंगल की बात करें तो इस ट्राइंगल में अगर हम साइन इस एंगल की बात करते हैं तो इस एंगल के लिए दिस इज योर परपेंडिकुलर एंड दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जो AD है आपके पास, AD इज इक्वल टू हो जाएगा B साइन C। तो देखिए आपके पास दो फॉर्मूले तो यहीं से आ गए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 AC साइन B और 1/2 AB साइन C। और इसी में अगर हम लोग ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहां पे तो थर्ड वाला केस भी हम लोगों के पास आ जाएगा 1/2 BC साइन A। ओके, तो यही हम लोगों को प्रूफ करना था। तो सेम इसी पैटर्न से हम लोग केस सेकंड में चलते हैं। तो केस सेकंड में भी हम लोग BC को एक्सटेंड करेंगे और A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे BC के ऊपर। दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल। दिस A के सामने जो आपके पास BC है, दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज B। तो सेम आपके पास चलेगा। ये केस सेकंड है आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 दिस BC इंटू AD। बेस तो आपके पास देखिए ट्राइंगल का यही है, ये तो एक्सटेंडेड है, ध्यान रखिएगा। ये वाली जो लाइन थी ये आपके पास एक्सटेंडेड थी। बेस आपके पास ट्राइंगल का सिर्फ इतना पार्ट है, यानी कि BC इंटू हाइट इज AD। ओके, एंड नाउ दिस इज 1/2 BC। और AD में अगर हम लोग इस ट्राइंगल की बात करें, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल और इस एंगल के लिए, एंगल B के लिए दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज साइन ऑफ एंगल अपोजिट टू परपेंडिकुलर, दैट इज साइन B। That is, this is 1/2 BC is AC sin B। तो देखिए यही आपके पास आ गया AC sin B, जैसे यहां पे आया था इसी तरह से यहां पे आ गया AC sin B। तो इसी तरह से हम लोगों के पास बाकी दो आ जाएंगे। अब अगर हम केस थर्ड की बात करें, ये केस फर्स्ट सेकंड, केस थर्ड की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल is equal to 1/2 base into height। Here base is BC and height is AC and A is A के opposite A, B के opposite B and C के opposite C and this is 1/2 BC is A, AC is B और एंगल C आपके पास ही जो एंगल C है, दिस टाइम एंगल C is 90 डिग्री। therefore we can write this as angle C because sin C is equal to sin 90 डिग्री is equal to 1। तो यहां पे आपके पास डायरेक्ट आ गया AB sin C। तो तीनों केस में आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नाउ लास्ट इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो प्रोजेक्शन फार्मूला हम लोगों के पास तीन प्रोजेक्शन फार्मूले A, B और C के लिए। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट हम लोग प्रूफ करेंगे, उसमें राइट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड इसकी है आपके पास B cos C प्लस C cos B। और यहाँ पे आपने अभी cos C और cos B की कोसाइन फार्मूले से वैल्यू निकाली थी। B cos C was A² प्लस B² माइनस C² अपॉन 2AB plus C and cos B is A² plus C² minus B² upon 2AC। This B cancelled, this C cancelled and this is 1/2A। दोनों में आपके पास है, कॉमन आ गया and this is A² plus B² minus C² plus A² plus C² minus B²। This B² cancel, this C² cancel, 1/2A into twice of A², that is A। This is left hand side। और सेम मेथड से हम लोग सेकंड और थर्ड वाला भी प्रूव कर सकते हैं। तो ये हम लोगों के पास प्रोजेक्शन फार्मूला आ गया। तो ये चारों फार्मूले हम लोगों ने आपको प्रूव कराए, बहुत सिंपल है। एक बार कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए तो आगे के क्वेश्चंस में भी आपको हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.9 सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी इफ ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 5, सी इज इक्वल टू 6, फाइंड कॉस सी एंड वी नो दैट cos c is equal to a square plus b square minus c square upon 2ab। अब सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम लोगों ने सिंपल इसकी वैल्यू ए बी सी की पुट कर दी एंड वी गॉट 1/8। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये आपके पास शॉर्ट आंसर या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इन अ ट्राइंगल ए बी सी ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू दिस, एंगल बी इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बी। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो दिस इज 14√2 स्क्वायर यूनिट, एरिया इज 14√2 स्क्वायर यूनिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी की वैल्यू दे रखी है, हम वैल्यू दी हुई है हमें, और 4 cos बी और 3 cos सी की वैल्यू पूछी है। तो 4 cos बी प्लस 3 cos सी इज इक्वल टू 4 cos बी इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस 3 cos c is a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो हम लोगों ने इसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी यहाँ पे ए बी सी की, थोड़ा सॉल्व कर लिया सिंपली। 11/4 माइनस 3/4 दैट इज 8/4 दैट इज 2 इज अवर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू दी है एंड वी हैव टू वेरीफाई दिस। वैसे तो देखिए प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये, आप लोगों ने अभी प्रूफ भी किया है, पर हम लोग क्या करेंगे इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो हेयर यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो सी है उसकी वैल्यू तो आपको पता है सी एंड सी इज 6। अब राइट हैंड साइड में जो आपके पास टर्म है उसको आपको सी 6 वैल्यूज की वेरीफाई करनी है। तो ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए आपको पता है आप 3 है और कॉस बी इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस बी कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc दैट इज 3a की वैल्यू आपके पास 9 प्लस c इज 36 माइनस बी स्क्वायर इज 25 अपॉन 2 इंटू a इज 3 इंटू c इज 6 प्लस तो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, वी गॉट 6 एंड दिस इज सी। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दिया। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव द फॉलोइंग। 5 to 16 में हम लोगों को ट्राइंगल ए बी सी के लिए प्रूव करना है। 5th क्वेश्चन में ट्वाइस ऑफ दिस बी सी कॉस ए प्लस सी ए कॉस बी प्लस ए बी कॉस सी इज इक्वल टू दिस। तो बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, ट्वाइस बी सी कॉस ए की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट कर देते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस सी ए। कॉस बी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस ए बी। कॉस सी की वैल्यू हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab एंड दिस इज इक्वल टू ट्वाइस BC से BC कैंसिल, CA से CA कैंसिल, AB से AB कैंसिल एंड 2 इधर भी डिनोमिनेटर में, तीनों टर्म में 2 डिनोमिनेटर में कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल एंड सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल एंड 2 से 2 कैंसिल। दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 1 अपॉन ए कॉस ए इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस 1 अपॉन बी कॉस बी इज ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac प्लस 1 अपॉन सी कॉस सी इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन
2ab। अब देखिए डिनोमिनेटर में 2abc यहाँ पे भी है, 2abc यहाँ पे भी है, 2abc यहाँ पे भी है, तो 1/2abc कॉमन आ गया। अब न्यूमरेटर वाली टर्म बची सिर्फ, तो फिर वही b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, एंड दिस इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन 2abc, एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए कितना सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसमें a और b वाली टर्म है, साइन c बाई 2 वाली टर्म है, कॉस a माइनस b बाई 2 है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग सबसे पहले साइन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज वी नो दैट a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k से। अब क्या करेंगे, देखिए a की वैल्यू k साइन a, b की वैल्यू k साइन b और c की वैल्यू k साइन c, ये हम लोगों को मिल जाएगी। k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b एंड c इज इक्वल टू k साइन c, ये हम लोगों को a b c की वैल्यू मिल गई। अब इस a और b की वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन a प्लस साइन b की टर्म, और साइन a प्लस साइन b की टर्म आते साथ ही हमारे पास उसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे साइन a प्लस साइन b, दैट इज 2 साइन a प्लस b बाई 2 कॉस a माइनस b बाई 2। तो कॉस a माइनस b बाई 2 मीन्स ये वाली टर्म हमारे पास मिल गई। तो देखिए इतना ही हिंट हम लोग आपको क्वेश्चंस में दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग देखें a प्लस b साइन c बाई 2, दैट इज a इज k साइन a, b is k sin b and this is sin c by 2, that is k अगर हम कॉमन ले लें तो sin a प्लस sin b sin c by 2, that is k। अब देखिए हमें sin c नहीं चाहिए और ये केस है आपके पास ट्राइंगल का, और इन एनी ट्राइंगल एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इज 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स पाई, मीन्स अगर हम एंगल C की बात करें देन दिस इज पाई माइनस एंगल A प्लस एंगल B। ओके, तो K और इधर से क्या आ जाएगा, साइन A प्लस साइन B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2। तो देखिए कॉस A माइनस B अपॉन 2 वाली टर्म तो आपको मिल गई, और साइन C हमें चाहिए नहीं, और यहाँ पे A प्लस बी आ रहा है, इधर भी हम लोग कुछ A प्लस बी की टर्म लेके आते हैं, तो एंगल C को हम लोग लिख सकते हैं पाई माइनस A प्लस बी एंड दिस अपॉन 2, एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ K साइन A प्लस B अपॉन 2 कॉस A माइनस B अपॉन 2 साइन पाई बाई 2 माइनस a प्लस बी अपॉन 2। अब इसे देखिए 2k साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a माइनस बी अपॉन 2 साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, मीन्स कॉस a प्लस बी अपॉन 2। अब देखिए जरा यहाँ पे साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x, और अगर आप ध्यान से देखें तो x की जगह यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 है, तो दिस ट्वाइस ऑफ साइन a प्लस बी अपॉन 2 कॉस a प्लस बी अपॉन 2, के तो यहीं आ जाएगा, मीन्स साइन 2x मीन्स 2 ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 cos a minus b upon 2, that is this is k sin a plus b cos a minus b upon 2। अब हमें क्या करना है, इस k को भी रिमूव करना है। हमें प्रूफ क्या करना था, देखिए हमें प्रूफ करना था दिस इज c cos a minus b upon 2। अब देखिए k
इस साइन a प्लस बी को, इस साइन ऑफ a प्लस बी हम लोग फिर वही यूज करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, दैट इज a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, दैट इज a प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी, और वी कैन राइट दिस एज पाई माइनस सी ऑफ cos a माइनस b अपॉन 2, और cos 180 साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, दैट इज k साइन c cos a माइनस b अपॉन 2। और मैंने आपको सबसे पहले शुरू में हम लोगों ने यही लिखा था कि c इज इक्वल टू k साइन c, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दिस k साइन c इज c cos a माइनस b अपॉन 2 एंड दिस इज अवर राइट हैंड साइड। यही हम लोगों को प्रूफ करना था। आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट एक्सरसाइज में ML अग्रवाल की एक्सरसाइज 3.9 के क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। थैंक यू।